राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी कुछ सालों से सबसे मजबूत अवस्था में है। राजनीतिक पंडित लगातार इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि ऐसा कब तक रहेगा। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि बीजेपी लगातार 30 सालों तक केंद्र में सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में पार्टी की जीत उसके कार्यों पर निर्भर करती है। अगर कोई पार्टी अपने लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए काम करती है तो जनता उसे समर्थन देती है। ऐसे में अपनी नीतियों और मेहनत के बल पर बीजेपी कम से कम इतने सालों तक सत्ता में रहेगी। असल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष था तब मैंने कहा था कि बीजेपी अगले 30 सालों तक सत्ता में रहेगी। अब तक केवल 10 साल ही बीते हैं, अभी कम से कम 20 साल बाकी हैं। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरएसएस का समर्थन करने के कई आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीजेपी सरकार में हस्तक्षेप करने के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि आरएसएस का काम केवल राष्ट्रभक्तों को तैयार करना है, न कि सरकार में दखल देना। उन्होंने कहा कि आरएसएस पिछले 100 वर्षों से राष्ट्रभक्तों को तैयार कर रहा है। मैंने संघ से ही सीखा है कि किस तरह अलग अलग विचारों को समेटते हुए देश हित को प्राथमिकता दी जाए, इसलिए हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस बातचीत में अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में से एक बताया और कहा कि इसे बीजेपी शासित राज्यों में धीरे धीरे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही देश के समान नागरिक संहिता लाने के पक्ष में रही है। शाह ने स्पष्ट किया कि संविधान सभा ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। कांग्रेस इसे भूल सकती है लेकिन हम नहीं। हमने अनुच्छेद 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण का वादा किया था और उसे पूरा किया। अब समान नागरिक संहिता लागू करना बाकी है और हम इसे भी पूरा करेंगे। उन्होंने उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां की सरकार पहले ही यूसीसी लागू कर चुकी है और अन्य बीजेपी शासित राज्य भी अपनी सुविधा के अनुसार इसे लागू करेंगे।